सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो किस तरीके से होता है, आपको वाइवा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो किस तरीके से चेक होती है, आपको कितने एक्सपेरिमेंट वहां पर करके दिखाने होते हैं और क्या आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें किस तरीके से पूरा सिनेरियो रहता है, आप चीटिंग कर पाओगे या नहीं, कितने मार्क्स आपको गेन करने होंगे और 30 आउट ऑफ 30 आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हो। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने जो स्कूल टाइम पर अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया था, अपना जो पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था, मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए थे। तो वो किस तरीके से मैंने यहां पर अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था। बेसिकली मेरा सीबीएसई बोर्ड था और जो मेरा स्कूल था वो डीवी पब्लिक स्कूल था। तो जितने भी सीबीएसई के स्कूल है मतलब वो मेरे से रिलेट भी कर सकते हैं और मैं पूरा मतलब आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो होता मतलब कराया जाता है। बाकी मतलब जो भी स्टूडेंट सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सब इस चीज से रिलेट करेंगे। ओवरऑल सभी स्कूल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो ओवरऑल सेम ही होता है। बाकी स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है, आपके स्कूल में कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा चीजें करा दी गई है या फिर थोड़ा सा मतलब सिनेरियो अलग है। बाकी जो ओवरऑल सिनेरियो होता है वो इस तरीके से होता है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कराया जाता है और आप किस तरीके से आपको क्या करना होगा ताकि आप 30 आउट ऑफ 30 यहां पर इजीली स्कोर कर सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, जो आपका फिजिक्स का जो एग्जाम होता है क्लास 12 का वो बेसिकली टोटल 100 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है, जिसमें बेसिकली आपकी थ्योरी जो न्यूमेरिकल्स हो गए और जो आपके डेरिवेशंस हो गए, जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए वो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपका बेसिकली बोर्ड एग्जाम आपका होता है। बाकी इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आपके डेरिवेशन, आपकी थ्योरी और साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स आपको किस तरीके से पढ़ना और समझना, और मैंने पूरा सिलेबस कवर करा रखा है हर एक चैप्टर का। उसकी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं आपके जो 30 मार्क्स होते हैं, जो 100 में से 70 मार्क्स आपके थ्योरी हो गए और बचे आपके 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम और ये 30 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 70 मार्क्स में तो जो सारा क्वेश्चन पेपर है वो सबके लिए सेम ही आएगा और उसमें जो मतलब कि लेवल रहता है वो काफी अच्छा रहता है। बट ये जो 30 मार्क्स होते हैं ये ऑलमोस्ट आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, मींस इसमें कोई आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता। ये 30 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाते हैं। अगर आप मतलब एक एवरेज भी यहाँ पर अच्छा सा मतलब परफॉर्म कर लेते हो तो टीचर आपको यहाँ पर सामने से आपको अच्छे मार्क्स अलॉट करता है। क्लास 12 फिजिक्स में जो सीबीएसई से एफिलिएटेड जो सारे स्कूल्स है, जो भी स्कूल्स है, वो अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए और मतलब कि स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए तो अपने आप से ही उनको जो फुल मार्क्स है 28, 29, 30 इतने मार्क्स देना सोचते हैं। बस इतना होना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ करा होना चाहिए। बाकी आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 30 मार्क्स का ब्रेक डाउन होता है ये किस तरीके से होता है। अब देखो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर चेकआउट हो मतलब कि दिख गया होगा कि यहाँ पर जो आपके टोटल 30 मार्क्स होते हैं उसमें आपके बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट आपको करने होते हैं जो कि 7 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर 14 मार्क्स तो आपके ये हो गए। फिर 5 मार्क्स का आपका क्या होता है, आपका 5 मार्क्स का होता है वाइवा, और जो फिर 5 मार्क्स हो गए वो आपका होता है जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, बेसिकली जिसको बोल सकते हैं हम अपना जो आपकी फाइल होती है वो। तो टोटल आपके यहां पर हो गए 24 मार्क्स। और जो बाकी के जो 6 मार्क्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो एक्टिविटी होगी या फिर आपका जो प्रोजेक्ट हो गया ये आपके 6 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से जो 30 मार्क्स का डिवीजन है वो रहता है। अब यहां पर जो सबसे पहले ही आपको चीज चेकआउट करनी है वो करना है अपना सिलेबस, कि आपको अपने स्कूल में कौन कौन से प्रैक्टिकल कराए गए हैं। वैसे ये कुछ मतलब कि 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और कुछ एक्टिविटीज होती हैं। टोटल आपके इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो सीबीएसई ने मतलब अलॉट कर रखे हैं स्कूल को कराने के, ये जो भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल होते हैं वो। बाकी आप अपने स्कूल के लेवल पर चेकआउट करना कि आपके स्कूल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको कराए गए हैं। वैसे टोटल ये जो टोटल एक्सपेरिमेंट होते हैं, टोटल 16 एक्सपेरिमेंट जो ये है टोटल नहीं कराए जाते, 8 या 9 आपको टोटल एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। उनमें ही आपको जो एग्जाम में जो एक्सपेरिमेंट है वो करना होता है। अब आप सबसे पहले ये चेकआउट करना कि आपके स्कूल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको कराए गए हैं। आपने ये चेकआउट कर लिया। ये चेकआउट करने के बाद आपको अब आपका काम हो जाएगा अपना फाइल में ये प्रैक्टिकल्स लिखना। अब यहां पर सीबीएसई क्या करता है, जैसे सीबीएसई ने अभी डेट अनाउंस कर दी है 1 जनवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 तक आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। अब सभी स्कूल्स का और सभी क्लासेस का मतलब क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं सभी का जो प्रैक्टिकल है वो सेम डे नहीं होता है। डिपेंड करता है आपके स्कूल में जो एग्जामिनर होते हैं, जो बेसिकली बोलते हैं जो बाहर से टीचर आते हैं वो किस दिन आते हैं, वो
स्कूल अपने आप बात करता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जिस दिन भी वो एग्जामिनर आएगा उसी दिन आपका एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो, जो आपका एग्जाम होता है उससे 10 से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा, और आपके बैचेस डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे पूरा सेक्शन ए सेक्शन बी है आपकी क्लास में, जैसे 12th ए 12th बी या 12th सी भी होगा आप में, 12th डी, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। उसमें से आपके 4 मतलब कि 4 का बैच बना दिया, या फिर 20 बच्चों का बैच बना दिया कि आपका जो टाइमिंग है वो 9 से 11 है, कुछ बच्चों का टाइम 12 से 2 बजे तक है, कुछ मतलब ऐसे ही आपका क्या बना दिया जाता है, बैच बना दिया जाता है, और आपको क्या कर दिया जाता है, टाइम अलॉट कर दिया जाता है कि आपका इस डेट को और इस टाइम को प्रैक्टिकल होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है वो चेकआउट कर लेना, आपके पास कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में करा दिए। सेकंड अपना चेकआउट कर लेना कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट आपका स्कूल में ही होगा जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, बस अपना जो टाइम है और जो अपना बैच नंबर है वो नोट कर लेना। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जो एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होने वाला है 10 जनवरी 2025 को। अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो 10 जनवरी को होने वाला है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 10 जनवरी से पहले कर लेने होंगे, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 10 जनवरी को करने होंगे, तब आपके 30 आउट ऑफ 30 आप इजीली लेके आ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं उन काम की जो आपको 10 जनवरी से पहले कर लेने हैं। उसमें से सबसे पहला आपका जो काम आता है वो आपका आता है फाइल। मींस आपको फाइल पूरी तरीके से कंप्लीट बना लेनी है। जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराए गए हैं, आपने अगर अभी तक उनको लिखा नहीं है तो आप किसी से मतलब कि फाइल बोरो करके या फिर जहां से भी लिख सकते हैं उसको लिख लेना, या फिर अगर आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आप चेकआउट कर लेना आपकी जो रीडिंग्स हैं, आपकी जो डायग्राम्स है, आपके जो ग्राफ्स है वो वेल लेबल और बिल्कुल अच्छे से बने होने चाहिए। जो ग्राफ है, ग्राफ में जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है, जो नंबर से लिखे हुए और जो साथ साथ आपकी जो रीडिंग्स है वो दोनों अच्छे से मैच करनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर से एग्जामिनर आता है वो यही चीज चेक करता है, वो फाइल में आपने क्या लिखा हुआ है, थ्योरी में, अपैरेटस में और पूरा एरर्स में, मतलब ये सब चीज़ें क्या लिखी है वो इन पे ध्यान नहीं देता। वो आपका जो ग्राफ है और जो आपकी रीडिंग्स है उन दोनों को मैच करता है, क्या वो मैच कर रही हैं, और फिर उनमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपको अपनी फाइल कंप्लीट कर लेनी है। सेकंड, अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से सबमिट कर देना है। कोई भी आपने जो भी आपको प्रोजेक्ट अलॉट हुआ या फिर जो आपने अपनी मर्जी से चुना था उस प्रोजेक्ट को बना के टाइम से पहले, मतलब कि ऑन द टाइम, जब भी आपकी डेडलाइन है उससे पहले सबमिट कर देना, और उसके जो मार्क्स है 5 मार्क्स जो भी होते हैं वो आपको अलॉट हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी फाइल बन गई, और फाइल को ध्यान रखना कवर भी कर लेना। ऐसे ही मत ले जाना कि ये मेरी फाइल है पूरी होगी कंप्लीट होगी, फाइल को कवर भी कर लेना, और जो इंडेक्स है वो पूरी तरीके से अच्छे से फिल होनी चाहिए, और उस पर सारे मतलब कि टीचर का रिमार्क और सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब फाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चेक भी होनी चाहिए। 10 जनवरी से पहले का आपका काम आता है, ठीक है। मतलब जिस दिन भी आपका 10 जनवरी में एक डेट लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपका जब भी होगा उससे पहले आपको जो फाइल का काम है और जो अपना ये सिलेबस अपना जो प्रोजेक्ट का काम है ये दोनों काम कंप्लीट करके रख लेने होंगे। अब हम बात करते हैं ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल डे एग्जाम वाले दिन क्या क्या आपके साथ होगा। तो आपका जो भी बैच है, जो भी आपका टाइम है उस टाइम से पहले आप स्कूल में पहुंच जाओगे, उससे बाहर आप मतलब कि खड़े रहोगे और आप अपनी फाइल को रिवाइज कर लेना कि कौन कौन से आपको एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं। अब यहाँ पर आपको चॉइस दी जाएगी कि टोटल जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, बेसिकली सेक्शन में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो वाले आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, और सेक्शन बी में आपके जो ऑप्टिक्स वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं वो। तो एक एक्सपेरिमेंट आपको ये वाला करके दिखाना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, और एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाना होता है बेसिकली जो आपका ऑप्टिक्स वाला होता है वो। चॉइस आपके पास रहेगी, मतलब आपको चॉइस दी जाएगी। आपको बेसिकली टोटल 4 एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी 2 आप चूज कर सकते हो। कोई भी मतलब जैसे टोटल 8 एक्सपेरिमेंट है उसमें से मर्जी होती है आपकी कि ये वाला एक्सपेरिमेंट में करना चाहूंगा। वैसे टीचर अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को मतलब डिवाइड कर देते हैं कि तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेना, तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेना। इतना कोई हार्ड नहीं होता है, और टीचर भी ये नहीं चाहता कि बच्चे को हार्ड वाला एक्सपेरिमेंट में दूं या फिर इसको मतलब इसके मार्क्स कम आ जाए। टीचर खुद चाहता है कि इसके मार्क्स अच्छे आ जाए और ये एक्सपेरिमेंट भी अच्छा कर ले। तो सबसे पहले आपको एक क्लास में बिठा दिया जाएगा सभी बच्चों को जो भी आपके जिस उस बैच में है, और आपको जो शीट्स हैं वो दे दी जाएगी। मतलब जिस शीट में आपको लिखना होगा उस शीट के ऊपर ही लिखा होगा, क्वेश्चन लिखा होगा कि 2 एक्सपेरिमेंट होंगे, बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट उसमें से होंगे, उनमें से कोई 2 आपको करने होंगे। एक सेक्शन ए में से जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, एक सेक्शन बी में से जो आपका ऑप्टिक्स वाला है, उनमें से 2 आपने कर लिए। और देखो चीटिंग का मैं आपको ओपनली बता देता हूँ, आपकी थोड़ी बहुत जो चीटिंग है वो हो जाती है। टीचर भी इतना वो नहीं करते कि आपको बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, ऐसे देख के रखेंगे कि भाई ये मतलब कौन बच्चा कैसे देख रहा है। ऐसा नहीं है, आप अपने जो साइड वाला आपका जो दोस्त बैठा होगा साइड में बैठते हैं उनसे थोड़ा पूछ के भी लिख सकते हो। बट हाँ, ये होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो आपको पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि वाइवा के टाइम आपकी शीट चेक होती है तब आपसे ये वाला क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। तो आप मतलब थोड़ा पूछ के, थोड़ा मतलब इधर उधर से देख के, अपनी फाइल में से भी देख के थोड़ा बहुत लिख सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, पहले आपने काम मतलब कि थोड़ा जो लिखने का काम है, जो अपने प्रोसीजर और ये सब चीजें लिखनी थी वो लिख ली। ये काम होने के बाद आपको क्या शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी आपका अपैरेटस है वो सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। अब वहां पर आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देखना
होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा किस्मत का भी रोल प्ले होता है, मतलब कि जो एग्जामिनर है अगर वो टाइम से पहले आ जाता है और वो चाहता है कि मैं स्टूडेंट को देखूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, तो वो आपकी लैब में आ जाएगा और वो देखना शुरू करेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो इतना तो आपको कम से कम आना चाहिए कि जो वायर है वो जोड़ना आना चाहिए, जो रीडिंग्स है वो लेनी आनी चाहिए। पूरा प्रैक्टिकल चाहे आपको ना आए, बट बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। वैसे तो पूरा प्रैक्टिकल ही आना चाहिए, वो मतलब इतना कोई हार्ड नहीं होता है। पूरा प्रैक्टिकल आए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नहीं आए तो कम से कम ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, कि ताकि आपका एग्जामिनर आपके पास आए तो कम से कम आपकी जान बच जाए। आप कुछ तार वार जोड़ रहे हो, कुछ रीडिंग ले रहे हो, उसको पता चल जाए कि हाँ ये ठीक बच्चा है, कर रहा है। थोड़ा बहुत गलतियां तो सबसे होती है, और मतलब ये इतना काम कर रहा है, तो इतना आपको बेसिक करना होगा। अब आप मतलब कि आपने फाइल में जो रीडिंग्स है वो लिख ली। रीडिंग चाहे आप अपनी जो क्लास में आपने ली थी सेम एज इट इज वही कॉपी कर सकते हो, हाथ पे लिख के ला सकते हो, कहीं स्लिप पे लिखे हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं मैं बता रहा, क्योंकि टीचर थोड़ी बोलेगा चीटिंग करने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपका ऐसे मतलब कि बड़े भैया की तरह, कि हाँ भाई हाथ वाथ पे लिख के ले आओगे, और थोड़ा बहुत मतलब दिमाग से चलना काम, इतना भी ज़्यादा मतलब फ्री हो जाना कि पकड़े जाओ। वैसे पकड़े जाने में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपने काम कर लिया। अब आपका जो फाइल में जो लिखने का काम था और जो आपकी रीडिंग्स थी और जो डायग्राम था वो और जो ग्राफ था वो भी सब कुछ बन के रेडी हो गया। अब आपका जो प्रैक्टिकल है 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि सिर्फ प्रॉपर 2 घंटे ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि सब कुछ स्कूल वालों के हाथ में ही होता। बस आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो पता होनी चाहिए कि आपने क्या करा है, इस अपैरेटस का नाम क्या है, ये तार कैसे जुड़ती है, और ये मतलब कि लेंस में से किस तरीके से देखा जाता है। ये आपका काम हो गया। अब आपका जो वाइवा है, वाइवा का टाइम आ जाएगा। अब आपका जो ग्रुप होता है वो बेसिकली 3 या 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड होता है। मींस जो आपका पूरा बैच है वो 3-3 के ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है। अब आपका जो वाइवा होगा, अब वाइवा समझ लो किस तरीके से होता है। वाइवा में सबसे पहले आपकी चेक होगी, जो आपके पास जो फाइल थी वो आप सबमिट कर दोगे। फाइल आपने सर को दे दी, मतलब कि सर चेकआउट करेंगे कि फाइल आपकी कैसी है। अब यहाँ पर ही सबसे बड़ा मतलब कि जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो एग्जामिनर पर ये पड़ता है कि अगर आपकी फाइल जो है वो वेल मेंटेन्ड है, ग्राफ्स अच्छे से बने हुए, डायग्राम अच्छे से बने हुए, रीडिंग्स अच्छे से ले रखी है और टाइम पर चेक हो रखी है, तो पहला इंप्रेशन ये चला जाता है कि ये बच्चा ठीक है। वहीं पर टीचर के दिमाग में जो 5 मार्क्स थे वाइवा के, उसमें से 1-2 मार्क्स तो वैसे ही दे देता है मन मन में, अभी लिखता नहीं है। तो फाइल का काम हो गया। दूसरा, आपकी वो जो शीट है वो ले लेगा और शीट में देखेगा कि आपने कितना एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब वहाँ पर अगर सबसे लास्ट में आपका वाइवा है तो ऑलमोस्ट आप सारा कुछ लिख लेना। अगर अभी आपके पास टाइम है कि वाइवा होने के बाद मेरे को 1 घंटा और मिलेगा लिखने के लिए, तो आधा ही लिख लेना, ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उसमें से उतने ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करने के चांस हो गए ना, तो नॉर्मल ही लिख लेना। अगर आपके पास बाद में टाइम बचा हुआ है, चीजों को ध्यान से समझ के चलना। अब आपने सब कुछ लिख लिया, जैसे जैसे मेरे साथ हो रहा था मैं बिल्कुल सिनेरियो ऐसी क्रिएट करने की सोच रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका जो वाइवा है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइल आपकी चेक होगी, प्रैक्टिकल फाइल आपकी चेक होगी, फिर आपसे अब पूछा जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया था। आपने उसके प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब जो प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड 1-2 चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी कि आपने क्यों सिलेक्ट किया या फिर इसका यूज़ क्या है इन रियल लाइफ, वो आपने बता दिया। इसके 1-2 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। अब आपसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जो भी आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो भी सिलेबस है उसमें से किसी भी चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इतना हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जैसे मेरे टाइम पे मुझे आज तक याद है क्या क्वेश्चन, वैसे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट जो क्वेश्चन मैंने गलत बताया था वो मेरे याद है। देखो जो गलती वाली चीज होती है वो याद रह जाती है। जैसे हमसे पूछा गया था, हम तीन या चार बच्चे, 3 बैठे थे आई थिंक, या फिर 4 हम बच्चे बैठे हुए थे। सर ने हमसे पूछा था कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। मेरे से पूछा था तो मैंने डिफरेंस बता दिया था कि इसमें सर्कल में मतलब वोल्टेज है वो उस तरीके से घूमती है और इसमें मतलब कि दोनों एसी करंट मतलब कि दोनों चेंज हो जाता है, वो मैंने बता दिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन मेरे से पुट अप किया गया था कि दोनों की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, हाफ वेव की और फुल वेव की। अब ये मेरे को मतलब मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, ये मेरे को नहीं पता था, तो मैं ये नहीं बता पाया। तो फिर जो मेरे साइड में बच्चे बैठे थे उन्होंने बता दिया था कि आई थिंक अभी मेरे याद है कि शायद 82% फुल वेव की होती है और 60 to 67% आपकी किसकी होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी हाफ वेव की रेक्टिफायर की जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो होती है। तो यहाँ पर मतलब कि मेरे से एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, अब ध्यान आपको ये रखना है कि टीचर जितना आपसे सुनना चाह रहा है आपको उतना बोलना होगा। जैसे आपसे उसने कोई पूछ लिया कि इस थ्योरम को एक्सप्लेन करो या फिर इसका ये रीजन क्या आता है, तो आपको बोलते जाना है और जब तक टीचर आपकी तरफ ऐसे देख रहा है, हाँ मतलब कि वो सोच रहा है कि हाँ ये कुछ बोले, तब तक आपको बोलते जाना है। जब टीचर आपको बोले ठीक है समझ में आ गया, तब आपको रुकना है। मतलब यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन वे, मतलब कि कितना अच्छा बोल सकते हो वो आपका काम आने वाला है। बाकी आपको इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना है कि अगर किसी और से आपके बैच से जो भी कोई आपके साथ बच्चा है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलना है। अगर टीचर आपकी तरफ देखे तो बोलना स्टार्ट कर दो और बाकी उसके बीच में मत बोलो। मतलब कॉन्फिडेंट रहो, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि जो एग्जामिनर आया है वो फिर उसका दिमाग में अगर एक बार बात चढ़ गई कि ये ज़्यादा बोल रहा है बच्चा, तो वो आपकी भी ऐसी तैसी कर देगा
लेगा, और जो आपका टीचर है वो उसको भी मतलब कि उसकी भी फिर उसको भी अपने अंडर ले लेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो अच्छे लेवल का आता है, वो आपके टीचर से भी ज़्यादा समझदार है, तो वो टीचर को भी लपेट लेगा और फिर आपको भी लपेट लेगा। तो आपको मतलब जितना वो पूछे इतना जवाब देना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और सिंपल सा रखना है। वो भी फ्रेंडली होते हैं, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आपसे पूछेंगे। बस क्लास 12th का जो भी सिलेबस है वो आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें कौन सा apparatus यूज़ किया और यही क्यों यूज़ किया, इसके अलावा क्या कुछ और यूज़ कर सकते थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से आपका पूरा वाइवा रहता है। फिर बाकी साइड में आपका जो स्कूल टीचर है वो तो बैठे ही रहेगा। फिर आपने जितना अच्छा वाइवा दिया उसमें से 5 में से 4 या फिर 5 ऑलमोस्ट फुल ही मार्क्स सभी बच्चों को मिलते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर दे दोगे तो 5, 1-2 नहीं दिया तब भी 5, और अगर बिल्कुल नहीं बोले तो 2 या 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा वाइवा हो जाता है। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर आपने बिल्कुल सही भी नहीं लिखा, कुछ कुछ गलती कर दी, तब भी आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जो आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स है वो भी आपको फुल मिलते हैं, बस आपने सबमिट किया होना चाहिए, चाहे वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एक्टिविटी है वो टाइम से कंप्लीट हो जानी चाहिए, लैब की जो फाइल है वो टाइम से सबमिट हो जानी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए उस पर टीचर के, और जो वाइवा है वाइवा में आप कुछ ना कुछ आपने बोला हो, मतलब बिल्कुल चुप नहीं बैठे हो। तो यहाँ पर आपके 30 आउट ऑफ 30 बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको कुछ भी करना नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा कम काम किया है, फाइल में आपकी कम चेक थी या फिर आप कुछ नहीं बोल पाए, तो 28 से 29 तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। वो डिपेंड करेगा क्लास रिकॉर्ड आपका कैसा है। अगर आपको मतलब कि क्लास में आपकी ये इमेज है कि आप हाँ एक होशियार बच्चे हो, आप CBSE के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें भी अच्छा स्कोर कर लोगे, उसमें भी 70 में से 50+, 60+ आराम से लेके आ जाओगे, तो टीचर आप अगर अच्छा भी नहीं कर पाए वाइवा में तब भी आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स दिला देगा, स्कूल के जो टीचर होते हैं वो। नहीं तो 28, 29 तो आपके कहीं भी नहीं गए। अगर आप बिल्कुल ही खत्म हो, जैसे फाइल भी नहीं बना पाए, प्रोजेक्ट भी सबमिट टाइम से नहीं हो पाए, तो फिर आपके 22 या 25 इतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपका सिनेरियो रहता है कि क्लास 12th की फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। आई होप करता हूं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं होती, कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो रिलेटेड टू करियर एडवाइस, रिलेटेड टू आपकी स्कूल की कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या आपका कोई भी डाउट होता है, गूगल फॉर्म का लिंक है, आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मेरे से कॉल से भी, वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। बाकी क्लास 12th केमिस्ट्री की और मतलब कि और भी एक्सपेरिमेंट्स की प्रैक्टिकल एग्जाम की मैंने वीडियो बनाई हुई है। बाकी चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड सभी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। वो जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। सो ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।